हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक मलयालम मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। मूवी का नाम क्रिस्टी है। ये एक क्यूट लव स्टोरी है। मूवी की स्टोरी की तरफ जाने से पहले आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आइयो सब्सक्राइब कर लो जी। मूवी के स्टार्टिंग में राय नाम का एक लड़के को दिखाते हैं। राय को पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। 10th क्लास बहुत ही मुश्किल से पास होकर इंटर पढ़ने के लिए अपनी बुआ के घर जाता है। राय कॉलेज भी नहीं जाता, अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता है। राय और उसका दोस्त मिलके एक डांसिंग ग्रुप बनाते हैं। उस ग्रुप का नाम पावर बॉयज होता है। कहीं पर भी फंक्शंस, मेला, इस तरह के फंक्शंस लगने पर ये लोग जाकर अपनी डांस परफॉर्मेंस करते हैं। राय हर रोज रात को बहुत ही लेट घर आकर सोता रहता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग राय की माँ लिसी वहां आकर राय के बुआ पर बहुत ही गुस्सा होने लगती है। लिसी राय की बुआ से, तुम यहाँ पर अकेली रहती हो, इसलिए तुम्हारे भाई ने राय को यहाँ भेजकर पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो कॉलेज जाने के बजाय अपने दोस्तों के साथ आवारा बन के घूम रहा है। कॉलेज की टीचर मुझे कॉल करके राय कॉलेज नहीं आ रहा और एग्जाम भी नहीं लिख रहा बोलकर बहुत बातें की। ये सब सुन के मुझे कितना दुख हुआ ये तुम नहीं जानती हो कहकर राय को अपने साथ घर ले जाने लगती है, लेकिन राय अपने घर जाने से मना कर देता है। ये सुनकर राय की बुआ लिसी से 2 महीने में एग्जाम्स है, ये सब लड़ाइयाँ क्यों कर रही हो? राय एग्जाम में ज़रूर पास हो जाएगा, मुझ पर यकीन रखो। मेरे पहचान में जोसेफ की बेटी क्रिस्टी जोसेफ उसी कॉलेज में टीचर की जॉब कर रही है। राय को क्रिस्टी के पास ट्यूशन को भेजेंगे तो राय ज़रूर पास हो जाएगा कहकर लिसी को समझाने लगती है। यह सुनकर लिसी भी वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में राय की बुआ आकर क्रिस्टी का एड्रेस देकर ट्यूशन जाने को कहती है। उसी दिन शाम को राय क्रिस्टी के घर जाता है। घर में क्रिस्टी अपने सामने किताबें रखकर पागल की तरह बैठी होती है। ये देखकर राय डर के वहां से घर जाकर अपनी बुआ से क्रिस्टी टीचर को कुछ प्रॉब्लम है, मैं उनके पास ट्यूशन नहीं जाऊंगा कहने लगता है। ये सुन के बुआ चुपचाप ट्यूशन जाओ, नहीं गए तो अपने माँ बाप के घर भेज दूंगी कहने लगती है। अब राय के पास ट्यूशन जाने के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं होता है। नेक्स्ट सीन में राय चर्च को जाता है। चर्च में क्रिस्टी राय के पास आकर तुम ट्यूशन के लिए आकर डर के भाग गए बोलकर मेरी माँ बोल रही थी, कल से ट्यूशन को आ जाना कहती है। राय भी हाँ बोलकर चला जाता है। क्रिस्टी के बारे में बात करें तो क्रिस्टी एक कॉलेज में टीचर की जॉब करती है। क्रिस्टी पहले से ही शादीशुदा होती है। मियाँ बीवी के बीच कुछ लड़ाइयाँ होने पर क्रिस्टी अपने पेरेंट्स के पास ही रहती है और डिवोर्स के लिए भी अप्लाई कर चुकी है। नेक्स्ट सीन में राय के पास प्रिंसिपल आकर अब 2 महीने में एग्जाम्स है, तुम कॉलेज को सही नहीं आए, पर तुम्हारी माँ आकर रिक्वेस्ट करने पर ही तुम्हें एग्जाम लिखने का परमिशन दे रहा हूँ, इस तरह कहने लगता है। ये सुनने के बाद राय के पास एग्जाम्स पास होने के सिवा दूसरा ऑप्शन भी नहीं होता है, इसलिए शाम को क्रिस्टी के घर ट्यूशन पढ़ने जाता है। पर क्रिस्टी काम से बाहर जाने की वजह से राय टीचर का वेट करता रहता है। थोड़ी ही देर के बाद क्रिस्टी उसके पापा के साथ घर आकर अपनी माँ से थोड़े ही दिन में डिवोर्स मिल जाएगा, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, इस तरह बोलती रहती है। ये सब सुनकर राय को कुछ समझ में नहीं आता है। क्रिस्टी राय को घर में बुलाकर अपनी क्लास के सारे नोटबुक्स को दिखाने को कहती है। राय एक छोटा सा नोटबुक देकर यही बुक ऑल इन वन है कहने लगता है। ये देखकर क्रिस्टी शॉक होकर राय और उसके फ्रेंड्स के बारे में जानकर पढ़ाना शुरू करती है। नेक्स्ट सीन में क्रिस्टी के फादर क्रिस्टी के पास आकर अपनी दोस्त के बेटी के शादी में जाने के लिए एक गिफ्ट के लिए पैसे मांगने लगते हैं, लेकिन क्रिस्टी के पास सिर्फ 300 रुपीज़ ही होते हैं, पर वो वहीं देती है। लेकिन क्रिस्टी के पापा टीचर जॉब करते हुए भी 1000 रुपये नहीं दे सकते, मैं मेरी सारी कमाई तेरे शादी में खर्च कर चुका हूँ, ये बोलकर बहुत ही गुस्सा होने लगता है। ये सुनकर क्रिस्टी मुझे शादी पसंद नहीं था, कितनी बार कहने पर भी आपने मेरी बात ना मानकर वो शादी करवा दी, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है कहकर बहुत ही उदास होने लगती है। और आपका एक बेटा भी है ना, वो कभी भी मुझे अपनी बहन की तरह मानता ही नहीं है कहने लगती है। ये सब सुनकर राय को क्रिस्टी टीचर की लाइफ के बारे में थोड़ा थोड़ा पता चलता रहता है।
क्रिस्टी राय के एग्ज़ाम में पास हो जाए इसलिए सिंपल नोट्स बना के देती रहती है। पहले राय ट्यूशन में सोता रहता है, लेकिन थोड़े ही दिन बाद राय भी पढ़ना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ क्रिस्टी सैलरी ज़्यादा आने वाले जॉब सर्च करती रहती है। एक दिन क्रिस्टी को बैंक में काम रहने की वजह से वो राय को अपने साथ बैंक ले जाती है। काम होने पर राय के माँ बाप के पास जाकर बात करने लगती है। राय के पेरेंट्स क्रिस्टी से राय पास तो हो जाएगा ना पूछने लगते हैं। क्रिस्टी राय एग्जाम में ज़रूर पास होगा कहने पर राय के पेरेंट्स बहुत ही खुश हो जाते हैं। क्रिस्टी राय बस में अपने गाँव जाने लगते हैं। तभी राय क्रिस्टी से टीचर मैं आपकी शादी में आया था, बहुत ही ग्रैंड हुआ था आपका शादी, लेकिन आप दोनों क्यों अलग हो गए? सारे लोग वो आपको बहुत ही परेशान करता था, ये सब बातें कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है टीचर कहकर पूछने लगता है। ये सुनकर क्रिस्टी हो गया सो हो गया, पुरानी बातें छोड़ो कहकर चुप हो जाती है। नेक्स्ट सीन में राय के दोस्त राय हमेशा क्रिस्टी टीचर के साथ रहता है ना, इसलिए उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। राय को बुलाकर क्या बात है राय, तुम्हारी टीचर तो बहुत सुंदर है, पढ़ाई करना तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था, अब तो सिर्फ पढ़ता रहता है कहकर बहुत ही हंसने लगते हैं। ये सुनकर राय टीचर मेरी ट्यूशन की टीचर है और कुछ नहीं, तुम मजाक मत करो कहकर गुस्सा हो जाता है। नेक्स्ट सीन में राय क्रिस्टी टीचर की फेवरेट साइकिल को रेडी करता है। ये देखकर टीचर बहुत ही खुश हो जाती है। ये दोनों अपनी अपनी साइकिल्स लेकर बीच पर जाकर नेचर को एंजॉय करने लगते हैं। क्रिस्टी भी बहुत दिनों बाद खुश रहती है। राय को बाइक पसंद था, ये जानकर बुआ थोड़े पैसे देकर बाइक खरीदने को कहती है। राय सेकेंड हैंड बाइक खरीदकर क्रिस्टी टीचर को भी दिखाने ले जाता है। वो बाइक देखकर क्रिस्टी टीचर बाइक तो बहुत अच्छा है राय कहने लगती है। तभी क्रिस्टी अपने फ्रेंड की शादी में जा रही है, ये जानकर राय अपनी बाइक में क्रिस्टी को ड्रॉप करके रात को क्रिस्टी टीचर को घर ले जाता है। रास्ते में बहुत ही बारिश होती है। क्रिस्टी घर में जाते हुए राय से मेरी खुशी की वजह सिर्फ तुम्हारी दोस्ती ही है कहकर वहाँ से चली जाती है। ये कहने पर राय को कुछ फीलिंग स्टार्ट हो जाती है। थोड़े दिन बाद राय एग्जाम्स में पास भी हो जाता है। राय के पेरेंट्स के साथ क्रिस्टी टीचर भी बहुत ही खुश हो जाती है। इस तरह राय क्रिस्टी रोज ही मिलने लगते हैं। राय हमेशा क्रिस्टी के बारे में ही सोचता रहता है। ये सब देखकर राय का एक दोस्त राय से तुम्हें क्रिस्टी टीचर बहुत पसंद है ना, दिल की बात बता दो कहने पर राय टीचर मुझे अपना छोटा भाई समझ लेगी तो मैं क्या करूँगा कहने लगता है। ये सब सुनने के बाद उसका दोस्त पहले जाकर तू बोल तो सही, जो भी होगा देखा जाएगा कहने पर राय बहुत ही हिम्मत के साथ क्रिस्टी के घर जाता है। तभी क्रिस्टी राय से कल मेरा इंटरव्यू है, मेरे साथ आओ कहने लगती है। दूसरे दिन राय क्रिस्टी के साथ जाता है। क्रिस्टी इंटरव्यू बहुत अच्छा जाने पर क्रिस्टी बहुत ही खुश होती है। तभी राय बहुत ही घबराता हुआ टीचर आप मुझे बहुत पसंद हो कहने पर क्रिस्टी भी मुझे भी तुम बहुत पसंद हो राय कहती है। ये सुनकर राय टीचर मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ कहता है। ये सुनकर क्रिस्टी को कुछ भी समझ में नहीं आता है। वो घर आने पर चली जाती है। दूसरे दिन जॉब आने पर क्रिस्टी बैग्स को पैक करके मालदीव जाने की तैयारी करके राय को फोन करके एयरपोर्ट आने के लिए कहती है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से राय एयरपोर्ट नहीं जा पाता। राय हर रोज क्रिस्टी को ही याद करता रहता है। ऐसे ही कुछ दिन कुछ महीने बीत जाते हैं। एक दिन क्रिस्टी राय को कॉल करके कल तुम्हारा बर्थडे है ना कहकर विश करके मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट को भेजी हूँ, लाइब्रेरी से ले लेना कहती है। ये सुनकर राय बहुत ही खुश होकर लाइब्रेरी में वेट करता रहता है। वहीं पर क्रिस्टी गिफ्ट लेकर आ जाती है। ये देखकर राय बहुत ही खुश होकर अपने बर्थडे पार्टी के लिए क्रिस्टी को अपने घर ले जाता है। केक कटिंग सब हो जाने के बाद गिफ्ट को ओपन करने पर क्रिस्टी राय के लिए एक कैमरा लाई होती है। क्रिस्टी को राय से प्यार है ये समझकर राय क्रिस्टी को टेरेस पर ले जाता है और उसको किस कर देता है। क्रिस्टी को कैसे रिएक्ट करूं ये समझ में ही नहीं आता, लेकिन वो भी राय को पसंद करती रहती है। नेक्स्ट सीन में सारे लोग क्रिस्टी से मालदीव्स के बारे में
पूछने पर अगले 3 साल तक क्रिस्टी मालदीव से वापस नहीं आएगी कहने पर राय उदास हो जाता है। तभी क्रिस्टी राय से कल बाइक में सिटी लेकर जाओ, मुझे काम है कहने पर राय क्रिस्टी को सिटी ले जाता है। क्रिस्टी उससे टाइम स्पेंड करने के लिए ही सिटी लेकर आई, ये सोचकर राय बहुत ही खुश होने लगता है। इतने में क्रिस्टी के फ्रेंड्स आने पर वो अपने फ्रेंड्स के कार में बैठकर राय से तुम यहीं रहना, मैं शाम तक आ जाऊंगी कहकर चली जाती है। राय बहुत ही उदास होकर वहीं बारिश में क्रिस्टी के लिए शाम तक वेट करता रहता है। राय कितनी बार कॉल करने पर भी क्रिस्टी कॉल नहीं उठाती है। थोड़ी देर बाद क्रिस्टी आने पर ऐसा किसी के साथ भी चली जाती हो क्या, कॉल भी नहीं उठा रही थी, मैं कितना डर गया था कहकर बहुत ही चिल्लाने लगता है। ये सुनकर क्रिस्टी किस हक से तुम मुझे ये सब सुना रहे हो कहकर बहुत ही गुस्सा होकर बस चढ़कर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में क्रिस्टी मालदीव्स को जाने के लिए तैयार होती है। तभी रॉय क्रिस्टी के घर जाने पर भी क्रिस्टी रॉय पर गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। तभी से रॉय हमेशा क्रिस्टी के बारे में ही सोचता रहता है। बहुत बार रॉय कॉल करने पर भी क्रिस्टी फ़ोन नहीं उठाती, तो किसी भी तरह रॉय मालदीव जाने का फैसला कर लेता है। रॉय के जान पहचान वाले ट्रैवल्स वालों से मालदीव जाने के लिए कितना खर्च होगा पूछने पर वो एजेंट 20,000 होगा बोलने पर वो पैसे को जोड़ने में लग जाता है। इस तरह बहुत दिन गुजर जाते हैं। रॉय मालदीव जाने के लिए पैसे अरेंज करता है। क्रिस्टी दिया हुआ कैमरा से नेचर के फोटोज निकालते हुए क्रिस्टी को याद करता रहता है। एक दिन क्रिस्टी का भाई जीजो रॉय को कॉल करके एक इम्पोर्टेंट बात बताना है, घर आओ करके बुलाता है। दूसरे ही दिन रॉय क्रिस्टी के घर आता है। वहाँ पर रॉय को जीजो का शादी फिक्स हो गया है। शादी में मालदीव से क्रिस्टी भी आने वाली है। ये जानकर वो बहुत ही खुश हो जाता है। रॉय भी मालदीव जाने का सोच रहा था। क्रिस्टी शादी के बाद जिस दिन मालदीव जाएगी उसी दिन रॉय भी मालदीव जाने का प्लान बनाता है। नेक्स्ट सीन में रॉय पैसों के लिए अपनी बाइक बेच देता है और ट्रैवल्स वालों के पास जाकर क्रिस्टी जोसेफ नाम की लड़की मालदीव जाने के लिए टिकट बुक हुआ तो उसे बताने को कहता है। नेक्स्ट सीन में क्रिस्टी शादी के लिए आ जाती है। क्रिस्टी रॉय से बात करने देखती है, लेकिन रॉय क्रिस्टी को देखकर भी अनदेखा कर देता है। जीजो की शादी बहुत ही अच्छे से हो जाती है। दूसरे दिन ट्रैवल एजेंट रॉय को कॉल करके क्रिस्टी जोसेफ नाम से 21 तारीख को टिकट बुक हुआ है कहने पर रॉय उसी दिन वही फ्लाइट में टिकट बुक करवाने को कह देता है। क्रिस्टी रॉय को कॉल करके कल मुझे तुमसे मिलना है, 21 तारीख को मैं जा रही हूँ कहने पर रॉय भी मिलने को हाँ कह देता है। दूसरे दिन रॉय क्रिस्टी एक आइसक्रीम शॉप में मिलते हैं। क्रिस्टी रॉय से तुम बहुत खुश लग रहे हो पूछने पर रॉय कुछ नहीं कहता है। तभी रॉय की माँ कॉल करके अचानक पांडुचेरी क्यों जा रहे हो पूछने पर रॉय कॉलेज में वर्क है इसलिए जाना पड़ेगा कहकर फ़ोन रख देता है। ये सुनकर क्रिस्टी पांडुचेरी क्यों जा रहे हो पूछने पर रॉय कॉलेज का प्रोजेक्ट वर्क है बोल के झूठ बोल देता है। थोड़ी देर बात करने के बाद ये दोनों बाइक पर जाने लगते हैं। तभी रॉय क्रिस्टी से कल तुम्हें एक सरप्राइज है कहने पर क्रिस्टी बहुत बार उस सरप्राइज के बारे में पूछने लगती है, पर रॉय नहीं बताता है। उसी दिन रात क्रिस्टी की दादी का हेल्थ बहुत ही खराब हो जाता है। डॉक्टर भी कुछ नहीं कह सकते कहकर चले जाते हैं, पर सारे घर वाले क्रिस्टी को मालदीव जाने का प्लान कैंसिल कर लो बोल देते हैं। ये सब जानकर रॉय टिकट्स के पैसे के लिए वो अपनी बाइक को बेचकर मालदीव्स का प्लान करके ऐसा हो गया है बोल के रॉय बहुत ही उदास हो जाता है और क्रिस्टी की दादी अच्छी होकर कल क्रिस्टी एयरपोर्ट आए जैसा प्रेयर्स भी करता है। दूसरे दिन रॉय को क्रिस्टी की दादी का तबीयत अब अच्छा है जानकर एयरपोर्ट जाके क्रिस्टी का वेट करता रहता है। तभी वहीं पर काम करने वाला फ्रेंड मिलकर रॉय से कहीं पर जा रहे हो, बोर्डिंग पास ले लिया क्या पूछने पर रॉय नहीं, मैं मेरी फ्रेंड का वेट कर रहा हूँ, मेरे फ्रेंड का पासपोर्ट दिखा के वीज़ा ले लूँगा कहने पर उसका दोस्त तुम्हारी फ्रेंड का पासपोर्ट का कॉपी ले लेना, वो रहेगा तो ही तुम्हें अंदर अलाउ करेंगे कहता है। थोड़ी देर में ही क्रिस्टी एयरपोर्ट आ जाती है। क्रिस्टी रॉय को एयरपोर्ट में देखकर
तुम यहीं से पांडुचेरी जाने वाले हो क्या पूछने पर रॉय हंसकर पांडुचेरी नहीं मालदीव्स टीचर कहता है। ये सुनकर क्रिस्टी को कुछ समझ में नहीं आता। क्रिस्टी रॉय से मालदीव जाके तुम क्या करोगे पूछने पर रॉय मैं भी तुम्हारे साथ ही रहूंगा टीचर कहता है। ये सुनकर क्रिस्टी शॉक हो जाती है। तभी क्रिस्टी के साथ मालदीव जाने वाली मालिनी मैडम से रॉय के बारे में बोलने पर मालिनी टीचर रॉय वहां आकर क्या करेगा कहकर क्रिस्टी को दूर ले जाकर बात करने लगती है। रॉय क्रिस्टी से पासपोर्ट की कॉपी पूछने पर मालिनी टीचर रॉय को कॉपी देने से मना कर देती है। इस वजह से रॉय मालिनी टीचर से झगड़ा करने लगता है। वहीं पर रॉय का दोस्त आकर यहाँ इस तरह झगड़ा नहीं कर सकते कहकर समझाने लगता है। मालिनी क्रिस्टी को इमिग्रेशन की तरफ लेके चले जाती है। रॉय को इतना होने पर भी क्रिस्टी टीचर कुछ क्यों नहीं बोली बोल के सोचने लगता है। फ्लाइट बोर्डिंग टाइम होने पर रॉय वहां के स्टाफ को रिक्वेस्ट करने पर इमिग्रेशन में नहीं भेज सकते कह देते हैं, लेकिन रॉय का पेन देखकर मैनेजमेंट उसे अंदर जाने देती है। रॉय अंदर जाने पर क्रिस्टी रॉय से बात नहीं करती। ये सब देखकर रॉय का दोस्त उस लड़की को शायद तुम पसंद नहीं होगे, इस तरह उसे फॉलो करके मत जाओ। तुम यहाँ से बिना इमिग्रेशन चले भी जाओ लेकिन वहाँ क्रिस्टी तुम्हें इग्नोर करेगी तो तुम्हें बहुत ही प्रॉब्लम होगा कहने पर भी रॉय क्रिस्टी को मेरी बहुत फिक्र है, सारे प्रॉब्लम्स की वजह क्रिस्टी के साथ है ना, वो औरत ही है कहकर वहाँ से फ्लाइट चढ़ जाता है और मालदीव्स पहुँच जाता है। लेकिन एयरपोर्ट पर भी क्रिस्टी रॉय को इग्नोर करके मालिनी के साथ चली जाने पर रॉय वहीं बैठकर रोने लगता है। तभी वहाँ की स्टाफ रॉय को देखकर रॉय को पूछने पर वो क्रिस्टी के बारे में बोलता है, तो स्टाफ क्रिस्टी को बुलाकर रॉय को दिखाकर इसे आप जानते हो क्या पूछने पर क्रिस्टी नहीं मैं इन्हें नहीं जानती कह देती है। ये सुनकर एकदम से रॉय का दिल टूट जाता है। क्रिस्टी ऐसा क्यों बिहेव कर रही है जानने के लिए रॉय क्रिस्टी के पास जाने की कोशिश करने पर वहाँ की सिक्योरिटी रॉय को मारने लगती है। ये देखकर क्रिस्टी सिक्योरिटी के पास आकर सारी गलती मेरी, इस लड़के का कोई गलती नहीं है, इसे छोड़ दो बोल के रिक्वेस्ट करने लगती है। तभी सिक्योरिटी वाले रॉय को छोड़ देते हैं। क्रिस्टी दूर से रॉय को देखकर दुखी होकर चली जाती है। वहाँ की स्टाफ रॉय को रिटर्न भेजने के लिए टिकट दे देती है। नेक्स्ट सीन में रॉय अपने गांव आकर क्रिस्टी टीचर दिया हुआ कैमरे से फोटोज निकाल के क्रिस्टी को याद करने लगता है। ये मूवी बहुत ही अच्छा है पर क्लाइमैक्स में क्रिस्टी क्यों इस तरह बिहेव कर रही थी ये अच्छी तरह से समझ में नहीं आया। वो अच्छे से क्लैरिफिकेशन दिए होंगे तो ये एक अच्छा क्लाइमैक्स हुआ होगा और हैप्पी एंडिंग भी हुआ होगा। ये मेरी ओपिनियन है। इस तरह से ये मूवी एंड हो जाती है। आपको इस मूवी कैसी लगी कमेंट करके बताना जरूर। नेक्स्ट और एक मूवी के साथ मैं आपके सामने आऊंगी। तब तक टेक केयर, बाय। आइयो सब्सक्राइब कर लो जी।